नमस्कार। आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है भारतीय दत्तक ग्रहण कानून, जिसको हम इंडियन एडॉप्शन एक्ट के नाम से जानते हैं। तो जिस बच्चों के परिवार नहीं होते या परित्यक्त बच्चे किन परिस्थितियों में सामना करते हैं, किन परिस्थितियों का सामना करते हैं। कुछ बच्चे तो अनाथालय चले जाते हैं और कुछ का जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए गोद लेने का कानून जो है वो बनाया गया है। बच्चों को गोद लेने के बाद, जब किसी बच्चे को गोद ले लिया जाता है तो बच्चे को गोद लेने के बाद जो उसके जैविक माता पिता होते हैं, तो जैविक माता पिता की जिम्मेदारी जो है वो दत्तक माता पिता के द्वारा हस्तांतरित कर दी जाती है, दत्तक माता पिता के द्वारा निभाई जाती है। तो गोद लेने का वास्तविक अर्थ क्या है? तो जब कोई अन्य बच्चे को स्थायी रूप से गोद ले लेता है, जब आप किसी अन्य बच्चे को स्थायी रूप से अपने पास रख लेते हो उसकी मृत्यु तक के लिए, तो वो कहलाता है दत्तक ग्रहण करना। तो आप किस तरीके के बच्चे को गोद ले लेते हो? तो एक अनाथ, परित्यक्त या ऐसा बच्चा जिसे बाल कल्याण समिति ने मुक्त घोषित कर दिया है, ऐसे बच्चे को गोद दिया जा सकता है, या किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद दिया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसा बच्चा जिसे उसके जैविक माता पिता, सौतेले माता पिता द्वारा छोड़ दिया गया है, ऐसे बच्चे को गोद लिया जा सकता है। भारत में बच्चा गोद लेने की पात्रता क्या है? मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जो भारत में बच्चे को गोद ले सकते हैं? तो सबसे पहले कोई भी भारतीय निवासी भारत में बच्चे को गोद ले सकता है, या भारत में रहने वाला कोई विदेशी वो भी बच्चे को गोद ले सकता है, या ऐसा कोई भारतीय नागरिक जो विदेश में रहता हो वो भी दत्तक माता पिता जो है वो बन सकता है। साथ ही साथ कोई रिश्तेदार या सौतेले माता पिता भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। बच्चे को गोद लेने के लिए सामान्य पात्रता क्या है? तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि ऐसे माता पिता जो मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक रूप से स्थिर हों वही बच्चे को गोद ले सकते हैं, या भावी दत्तक माता पिता यदि आर्थिक रूप से संपन्न हों। जो भी दत्तक माता पिता है उनका आर्थिक रूप से संपन्न होना जरूरी है। जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है वो बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो माता पिता हैं वो किसी भी गंभीर रूप से ग्रसित नहीं होना चाहिए, या उनको कोई ऐसा रोग नहीं होना चाहिए जिससे उनकी मौत को खतरा हो। साथ ही साथ दत्तक माता पिता एवं गोद लिए जाने वाले बच्चों के बीच उम्र का अंतराल कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। माता पिता और जिस बच्चे को गोद ले रहे हैं दोनों के बीच उम्र का अंतराल कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। यदि कोई विवाहित व्यक्ति है वो बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उस संबंध में पात्रता क्या है? तो जो भी विवाहित युगल है वो कम से कम 2 साल तक एक साथ रहा हो। साथ ही साथ गोद लेने में हस्बैंड और वाइफ दोनों की आपसी सहमति हो। साथ ही साथ विवाहित युगल की कुल आयु 110 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब हस्बैंड और वाइफ की जो टोटल एज मिलाकर 110 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी कोई विवाहित युगल बच्चे को गोद ले सकते हैं। यदि कोई डाइवोर्सी व्यक्ति है या कोई अनमैरिड पर्सन है, अनमैरिड पर्सन के अंतर्गत हस्बैंड वाइफ दोनों इंक्लूड हैं, तो यदि कोई अविवाहित व्यक्ति है या डिवोर्सी है तो वो किस स्थिति में बच्चे को गोद ले सकता है? तो यदि कोई व्यक्ति बिना विवाह के या फिर जीवन साथी से अलग होने के बाद सिंगल पेरेंट्स जो है वो बनना चाहता है या बच्चे को गोद देना चाहता है, तो उस कंडीशन में माता पिता की एज यानी सिंगल पेरेंट्स की एज 55 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके 2 या 2 से कम बच्चे हैं तो ही आप एक और बच्चे को गोद दे सकते हो। उसके साथ ही साथ अगर आप रिश्तेदार का बच्चा या सौतेले बच्चे को गोद दे रहे हो तो 3 बच्चे होने के बावजूद भी आप एक और बच्चा ले सकते हो। मतलब यदि आप रिश्तेदार के बच्चे को या सौतेले बच्चे को गोद दे रहे हो तो यदि आपके 3 बच्चे हैं तो उसके बाद भी आप एक बच्चे को गोद दे सकते हो। अकेली महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है। यदि कोई अकेली महिला है तो वो किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है। अविवाहित, अकेला या तलाकशुदा पुरुष लड़की को गोद नहीं ले सकता। ठीक है। अब भारत में बच्चा गोद लेने की पात्रता क्या है, या भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले आपको बच्चा गोद लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आप केंद्रीय संस्था सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी यानी कारा, भारत में एक बच्चे को गोद लेने के लिए, उनकी जांच करने के लिए कि कोई इलीगल तरीके से बच्चे को गोद तो नहीं ले रहा है या कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, उसकी जांच करने के लिए कारा बनाया गया है। ये विशेष रूप से जो दत्तक ग्रहण वाले बच्चे होते हैं उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा ये एजेंसी स्थापित की गई है।
ये एजेंसी भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है और जो दत्तक माता पिता होते हैं उनकी गोद लेने में सहायता करती है। उसके साथ ही साथ सभी ज़रूरी जो दस्तावेज हैं वो आपको पेश करना पड़ेगा। साथ ही साथ बच्चे पंजीय जब जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद आपके होम की स्टडी की जाएगी स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी के द्वारा। स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी के द्वारा आपके होम की स्टडी की जाएगी। साथ ही साथ आपको बच्चे की प्रोफाइल दिखाई जाएगी कि आप किस बच्चे को गोद देना चाहते हो। जैसे ही बच्चे की प्रोफाइल दिखाई जाती है, उसके बाद 48 घंटे के अंदर बच्चा आपके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। यदि दत्तक माता पिता चुनाव करने के बाद एडॉप्शन का मतलब जैसे ही दत्तक माता पिता बच्चे का चुनाव कर लेते हैं, तो चुनाव करने के बाद एडॉप्शन कमेटी बच्चे की फ़ोटो का मिलान करेगी कि जिस बच्चे को आपने चुना है और जिस बच्चे की आपको फ़ोटो दिखाई जा रही है वो बच्चा सेम है कि नहीं है। उसके बाद स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी ये पूरा मामला कोर्ट में भेज देती है। उसके बाद याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट बच्चा गोद लेने संबंधित ऑर्डर जारी करेगा। मतलब बच्चा गोद लेने के लिए जो ऑर्डर जारी किया जाता है वो कोर्ट के द्वारा किया जाता है और ऑर्डर के 8 दिन के अंदर एजेंसी जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ एक ऑर्डर की कॉपी लेकर क्या कर देगी, अदालत से लेकर माता पिता को सौंप देगी। कोर्ट के पास जब ऑर्डर भेज दिया जाता है तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद 8 दिन के अंदर कोर्ट उसमें आदेश जारी करेगी और जन्म प्रमाण पत्र और ऑर्डर की जो भी कॉपी है वो दत्तक माता पिता को सौंप दिया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 56 सब क्लॉज 4 के प्रावधानों के तहत गोद लिया जाता है बच्चों को। अन्य देशों का नागरिक भी भारत में आकर अन्य देश के नागरिक यदि भारत में आकर गोद लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आप बच्चा गोद लेते समय उसके लिंग, उसके धर्म और उम्र तीनों का ही चयन कर सकते हैं। यदि आप किसी विशेष राज्य के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो भारत में बच्चा गोद लेने के लिए विशेष रूप से 2 कानून बनाए गए हैं। पहला हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये एक्ट जो है वो केवल हिंदुओं पर लागू होता है। इस एक्ट में कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता तब होती है जब बच्चे के माता पिता की या तो डेथ हो गई है या बच्चों के माता पिता ने या संन्यास ले लिया है या बच्चों के माता पिता परित्यक्त घोषित हो गए हैं या फिर बच्चे के माता पिता आश्वस्त करार कर दिए गए हैं, तभी इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे के माता पिता को गोद लिया जा सकता है। इस एक्ट में केवल 15 साल तक के बच्चे को ही गोद लिया जा सकता है। सेकेंड अधिनियम है आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये एक सेक्युलर एक्ट धर्मनिरपेक्ष अधिनियम है। इसमें विवाहित युगल या कोई अकेला व्यक्ति भी गोद ले सकता है। दूसरे देशों द्वारा भारत में जो बच्चे गोद लेने की प्रक्रिया इस एक्ट के प्रावधानों के तहत ही की जाती है। धन्यवाद।